नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 16 फरवरी को कुंभ स्नान करने जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी जाएंगी कुंभ। अभी मुक्तेश्वरानंद से भी कर सकते हैं मुलाकात। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। देखिए, कांग्रेस के प्रयागराज ना जाने को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। लगातार राजनीति का विषय भी ये बना है, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 16 फरवरी को कुंभ स्नान करने जाएंगे राहुल गांधी। क्या मैसेज देने की कोशिश होगी, इसको किस तरीके से समझा जाए, वो भी आपको बताएंगे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी जाएंगी कुंभ। अभी मुक्तेश्वरानंद से कर सकते हैं मुलाकात। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो देखिए, कांग्रेस भी अब महाकुंभ जा रही है। बड़ी जानकारी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे। लगातार बीजेपी के सवाल उठाने के बाद इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए दिल्ली से। पहले रुक करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी का। ज्ञानेंद्र तिवारी जी, इसको किस तरीके से देखा जाए कि राहुल गांधी अब प्रयागराज जाएंगे? पहले तो कांग्रेस से कोई नहीं गया और बीजेपी ने सवाल भी बार बार उठाए। ऋषिका, महाकुंभ का जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ है पूरे देश में और जिस तरह से महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, आज की स्थिति ये है। आज की स्थिति, मेरी बात हो रही थी अनमोल से और प्रत्यक्ष से, मैं आज सुबह ही प्रयागराज से लौटा हूं और स्थिति ये है कि अखाड़ा वहां से चले गए हैं, उसके बाद भी आज प्रयागराज जाम है। इसका मतलब आप समझिए, ये जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है ना कि इसको किस तरीके से देखना चाहिए, तो मुझे लगता है इसका पूरा विश्लेषण हमें करना चाहिए कि राहुल गांधी का प्रयागराज जाना, कुंभ जाना, प्रयागराज महाकुंभ को इस बार इतना बड़ा आयोजन मान लिया गया है कि इस पर रिसर्च हो रहे हैं। इस पर हमारे देश में तो चर्चा हो रही है, विदेश में रिसर्च हो रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पहुंचे। न केवल हमारे देश से, विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने ही दिखाया, विस्तार न्यूज़ ने विस्तार से विश्लेषण किया पूरे महाकुंभ का कि किस तरह से पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं और विदेश से जो आए सैलानी हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी महाकुंभ में हफ्तों महीनों घूम रहे हैं और उसके बाद रिसर्च कर रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आए, इसकी भी चर्चा रही। और अब मैं आता हूं, अभी जो खबर है, हम लगातार बता रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का महाकुंभ जाना। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले अभी दिग्विजय सिंह और उनके बेटे दिखाई दे रहे थे, दोनों ने ही आस्था की डुबकी लगाई। इससे भी बड़ी बात, कल ही छत्तीसगढ़ सरकार गई थी और छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक वहां पहुंचे थे। उसी बस में, उसी फ्लाइट में पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक। मतलब समझिए आप कि कांग्रेस के विधायक भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में और ये वहां जा रहे हैं। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जानने वाले लोग सब वहां जा रहे हैं। और छोड़िए, देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी भी परिवार के साथ वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब कुंभ किसी पार्टी विशेष का आयोजन नहीं है रसिका, और इसलिए इस बात की गंभीरता को समझा जाना चाहिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर कुंभ जा रहे हैं तो उसके पीछे एक और बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न किस बात का है? आपको याद होगा कि हम लोगों ने लगातार ये खबर दिखाई, मीडिया में ये सुर्खियां रही कि राहुल गांधी को भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो हिंदू हैं। ये किसने कहा? ये शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा। और ऐसे में होता क्या है कि अगर ये पूरा महाकुंभ खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए 26 तारीख को, और उसके पहले राहुल गांधी न पहुंचे, अखिलेश यादव डुबकी लगाने पहुंचे थे, तो विपक्ष के जो नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अब दिल्ली से केजरीवाल इसलिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि दिल्ली में चुनाव था, हो सकता है 26 से पहले आ जाएं, तो ऐसे बहुत से नेता हैं विपक्ष के जो लगातार दिखाई दे रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ पहुंच रहे हैं। और विक्की कौशल, कैटरीना कैफ पहुंच रहे हैं, अनिल कुंबले पहुंच रहे हैं, देश के तमाम बड़े स्टार्स पहुंच रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जब से मुक्तेश्वरानंद ने यह बयान दिया था कि क्या इनको नहीं आना चाहिए या फिर ये साबित करें कि ये हिंदू हैं, इनको भी आना चाहिए, तब से ये प्रश्न बड़ा हो गया था और ये सवाल उठने लगा था। और क्योंकि मुखर किसके खिलाफ रहते हैं? अवमुक्तेश्वरानंद मुखर रहते हैं सिस्टम के खिलाफ, मौजूदा सत्ताधारी दल के खिलाफ, जिनकी सरकार है उनके खिलाफ। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आप कांग्रेसी हैं?
याद होगा आपको कि बहुत ज्यादा ये प्रश्न का जवाब वायरल हुआ था कि हां, अगर भाजपाई होने में बुराई नहीं है तो कांग्रेसी होना कोई पाप नहीं है। ऐसे में खबर ये हम दिखा रहे हैं कि अवमुक्तेश्वरानंद से भी वो मुलाकात करेंगे, तो ये बहुत बड़ी खबर है। इस लिहाज से बड़ी खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर वहां जा रहे हैं तो ये मैसेज देने का जो चुनाव के दौरान जनेऊ पहनना, मंदिर मंदिर जाना, क्या इससे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट मिल जाएगा या तो फिर परसेप्शन की लड़ाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, आप प्रयागराज जाइए, जगह जगह लिखा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी है, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी है, और वहां लिखा है कि सनातन का महाकुंभ। ऐसे में यह किसी धर्म का, किसी मजहब का, इससे हट के देखा जा रहा है और प्रयागराज महाकुंभ में जाकर बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कि हां, हम इसके विरोधी नहीं हैं और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो गांधी परिवार से भी लोग पहुंचे हैं और क्यों नहीं पहुंचना चाहिए। देखिए, रायबरेली हो या अमेठी हो, सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, वो कहां से हैं? रायबरेली से प्रयागराज की दूरी कितने? 1 घंटे की दूरी है। अमेठी की कितनी दूरी है? ऐसे में वो तो बहुत नजदीक के सांसद भी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है वो इलाका, और उत्तर प्रदेश से सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद हैं। ऐसे में इसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो उत्तर प्रदेश रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इतना बड़ा आयोजन होना और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का या गांधी परिवार से लोगों का ना जाना, इस पर मैंने आपसे कहा ना कि राजनीति में सब परसेप्शन की लड़ाई होती है, धारणा बनाई जाती है, नैरेटिव तय किया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाते हैं, अवमुक्तेश्वरानंद से मिलते हैं, तो एक जो प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा था कि राहुल गांधी हिंदू हैं भी नहीं हैं, और अवमुक्तेश्वरानंद को इन दिनों सबसे ज़्यादा सुना जा रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा संदेश राहुल और प्रियंका अपने कुंभ जाने के यात्रा के माध्यम से देना चाहते हैं कि नहीं, हम इतने बड़े आयोजन के विरोधी नहीं हैं, हम सनातन के विरोधी नहीं हैं, हम हिंदू के विरोधी नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विरोधी नहीं हैं। हालांकि हिंदुत्व की अपनी अपनी परिभाषा लोग गढ़ते और बताते रहते हैं। रसिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखिए, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया ज्ञानी जी कि किस तरीके से इसको देखा जाए, किस तरीके से इसको समझा जाए। लेकिन अपडेट और ले लेती हूं, अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमृत, बताइएगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कांग्रेस के और बड़े नेता जा सकते हैं क्या महाकुंभ 16 फरवरी को? बिल्कुल रसिका, देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के लगातार दिल्ली में जो है सवाल उठ रहे थे। पार्टी के जो आला नेता हैं वो इस बात को जो है मशवरे के तौर पे रख रहे थे कि जब पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ख़ास तौर पे जो कथित इंडिया गठबंधन है उसके जो तमाम नेता जाकर डुबकी लगा चुके हैं, तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी उसे भी जो है डुबकी लगाना चाहिए। और जैसा कि पिछले दिनों ही देखा कि कर्नाटक से DK शिव कुमार हो या सचिन पायलट हो या दिग्विजय सिंह हो, इन लोगों ने जो है जाकर के डुबकी लगाई। दरअसल पिछले 1 दशक में जिस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक नए आकार लेता हुआ दिखाई दिया है, उसमें कोई भी जो पार्टी है वो अपने हाथ जलाना नहीं चाहेगी। और कांग्रेस के ऊपर खास तौर पर यह टैग लगता रहा था कि देखिए, जब भी कोई सनातन की बात आती है, जब भी कोई हिंदुत्व की बात आती है, उसमें कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अपने हाथ छिपाते हुए नजर आती है। कई बार ये आरोप लगे हैं कि कांग्रेस जो है वो चुनावी जो है तो जब चुनावी माहौल बनता है तब अपने आप को एक हिंदू पार्टी के हिंदू के तौर पे दिखाने की कोशिश उनके नेता करते हैं। अब इस टैग को हटाने के लिए ये माना गया कांग्रेस के दफ्तर में कि देखिए, इसमें आपको जाना ही पड़ेगा, शरीक होना पड़ेगा, जब पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पहुंच रही है। और जिस तरह का माहौल वहां पे केंद्रित होता जा रहा है, जिस तरह से लोग इसको एक भारत की प्राचीन संस्कृति से जोड़ करके देख रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की भी कोशिश है कि वहां जाकर खुद को वो स्थापित करे और दिखाए कि वो भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो मूल है, भारत की जो धार्मिक विरासत है, उससे वो खुद को जुदा नहीं मानती है। इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो है यहाँ पे प्रयागराज में जाना जो है वो तय हो चुका है। अब ये देखना है कि यहाँ पे जाकर के उनकी मीटिंग्स किस स्तर पे होती है, जिसमें अवमुक्तेश्वरानंद के साथ जो उनकी बैठक है, बात कही जा रही है कि उनसे मुलाकात करेंगे। इसका दृष्टिकोण यहाँ पे होगा कि सीधे भी एक लाइनलेंस जो तैयार होगा वो एक पॉलिटिकल लाइनलेंस तैयार होगा, क्योंकि अवमुक्तेश्वरानंद लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के मुखर विरोधी रहे हैं और अभी तक के हाल के दिनों में। ऐसे में राहुल गांधी से उनकी मुलाकात जो है कई और सबसे बड़ी बात, अभी मुक्तेश्वरानंद का पहले वो बयान आता है और उसके बाद राहुल गांधी का महाकुंभ में जाना, ये बड़ी बात हो जाती है कि हर कोई इस वक्त ये बताने में लगा हो कि हम भी सनातन रक्षक हैं। तमाम जानकारी के लिए अमृत बहुत शुक्रिया आपका।
तो देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद का वो बयान सुनवा देते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी का महाकुंभ में जाने का ये खबर सामने आई है। तो सुन लीजिए क्या कहा था अभी मुक्तेश्वरानंद ने। हिंदू धर्म के प्रति असम्मान दिखाया है। तय करो कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो। हम कोई पार्टी नहीं है कि हमारे लिए कोई पक्ष हो और कोई विपक्ष हो। आपने राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा है। हर उस व्यक्ति को नोटिस दी जा सकती है जिसके बारे में ये बात हो कि उसने हिंदू धर्म के प्रति असम्मान दिखाया है। सरकार को आप क्या नोटिस भेज रहे हैं? सरकार को हम ये कह रहे हैं कि इतने दिन हो गए, आप बार बार कहते हो कि आप हिंदू सरकार हो, हिंदू सरकार हो। गो